सबसे पहले तो ये बात याद रख लें कि हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ है ना, वो बड़ा हसास है। इंसान के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, सारे हसास नहीं होते। ढेरों सारे रिश्ते होते हैं, सारी बेटियों को अपनी बेटी समझना चाहिए, लेकिन बहुत सारी घरों में आजमाइश होती है। खुदा न खास्ता अगर बाप रात टेलीफोन पे सुन लेना कि बच्ची बात ठीक नहीं कर रही, कुछ दुखी है, हालांकि वो दुख ना भी बताए, तो सारी रात नींद कोई नहीं आती, क्योंकि इस रिश्ते में हसासियत बहुत है। सब जगह पे इंसान परेशान नहीं होता, लेकिन खुदा न खास्ता उसकी माँ परेशान हो तो फिर वो बंदा बड़ा बेसुकून होता है, बड़ी तकलीफ में आ जाता है। अजीज दोस्तों, सबसे झगड़ा करके बंदा परेशान नहीं होता, लेकिन अगर उसका अपने घर झगड़ा हो जाए ना, तो ये बहुत सारे लोग जो बाहर जिनकी मोटरसाइकिल की टक्कर होती है ना, ये दरअसल बेचारे घर से परेशान निकलते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफ़ा इंसान इस तरतीब से भी परेशान होता है। तो हर रिश्ता जो होता है उसमें हसासियत नहीं होती, कुछ रिश्ते हसास हो। मेरे नाना जान इंतकाल कर गए रमज़ान शरीफ में, तो वालदा बड़ी हौसले वाली थी, मिजाज के लिहाज से बड़ी सब्र वाली और कुशादा दिल रखती थी अम्मा जी। नाना जी इंतकाल कर गए, एक दो माह के बाद मोहल्ले में एक और बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, तो अम्मा जी सारा रात ही रोती रही। तो मैं घर में था नहीं, वापस आया तो बच्चे घर वाले बाकी के मुझे बताने लगे कि अम्मा जी पहले ही मरीज़ हैं, तो अब वो चुप नहीं कर रही, तो आप ज़रा उनको कहें। मैंने कहा अम्मा जी हद हो गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो मेरी वालदा ने अपने लहजे में मुझे जवाब दिया, कहने लगी पुत्र पहला ये दुख नहीं सी ना लगा। फिर फरमान लगियां किसी ने पुत्रा कदों कोई रोंदा है, वो तो अब वो किसी का बाप गया तो हमें तो अपना याद आया है। कुछ रिश्तों में हसासियत ज़्यादा। नौजवान मेरी बात पर गौर करें, ये हमें सारा कुफ्र कहता है, सारे मुशरिक कहते हैं, ताने देते हैं कि मुसलमानों तुम हुजूर के नाम पर इतने जज्बाती क्यों होते हो। तो हम उन्हें बताते हैं कि रिश्ते सारे ही हैं, पर हमारा नबी पाक से जज्बाती रिश्ता है। और इस रिश्ते की हसासियत कुरान पाक ने इन लफ्जों में बयान की कि अन नबी वौला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो नबी है ना, ये मोमिनों के उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है, ये ज्यादा कुर्बत है, इस रिश्ते में हसासियत है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मत से ताल्लुक किस तरह का है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया मुश्किल में तुम पड़ो तो तकलीफ मेरे महबूब को होती है। ये कभी अम्मा कहती थी ना कि बेटा खा ले तो माँ का भी पेट भर जाता है, तो लोग कहते थे ये शायराना बात है। ये लोग तनकीद करते थे ये कैसे हो सकता है, किसी की तकलीफ किसी को हो। लेकिन कुरान ने इस मजमून को खोल दिया। फरमाया एक रिश्ता तुम्हारा ऐसा भी है कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, मुश्किल में तुम पढ़ते हो, गिरा मेरे महबूब पे गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, फरमाया करीम तो तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी करते हैं। अबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पे रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। नौजवानों गौर से सुनना मेरी बात, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी कुतुब अहादीस में, दर्जनों। हुजूर फरमाते हैं मेरा जी चाहता था। जब किसी काम को मेरा और आपका जी चाहता है तो फिर हम परवाह नहीं करते, मन की मर्जी पूरी करते हैं। सही कह रहा हूं? मेरा जी चाहता है तो फिर मैं वो काम छोड़ जाऊं? हुजूर फरमाने लगे मेरा जी चाहता था हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दूं, जी चाहता था, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी लिहाजा मैं इसे जरूरी करार नहीं देता। फरमाने लगे मेरा जी चाहता था कि मैं देर से इशा की नमाज पढ़ाऊं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाता कि तुम्हें तकलीफ होगी। फिर फरमाया मेरा जी चाहता था कि मैं अपनी पूरी उम्मत पर तहज्जुद की नमाज जरूरी करार दे दूं। फिर हुजूर करार क्यों नहीं दी? तो बात का मफहूम यह बनता है कि हुजूर फरमाने लगे मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है, तुम्हें तकलीफ होगी। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, सही हदीस में मौजूद है,
फरमाती हैं हुजूर को उम्मत के हक में दो बातों का इख्तियार दिया जाता ना कि या रसूलल्लाह ये वाली चीज़ आपकी उम्मत पे ज़रूरी कर दी जाए या ये वाली, तो सैयदा फरमाती हैं जो चीज़ ज़्यादा आसान होती हुजूर उम्मत के हक में उसे इख्तियार करते हैं, उम्मत पर मुश्किल ना आए। हसासियत, उम्मत के हक में नबी पाक के दिल में हसासियत। यहाँ तक बात आ गई कि हुजूर फरमाते हैं मैं इमामत कर रहा होता हूँ, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊँ। नमाज किसकी इबादत है? दिल करता है लंबी पढ़ाऊँ, लेकिन फरमाया फिर किसी बच्चे के पीछे से रोने की आवाज़ आती, मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ कि उसकी माँ नमाज में शामिल है या घर में से कोई शामिल है तो तकलीफ ना हो। हुजूर हर जगह उम्मत के हक में नरमी करते, आसानी करते, प्यार करते। उम्मत की बात आती, हुजूर ने जब लश्कर रवाना किए, काफिले भेजे जिहाद के लिए या कुछ लोगों को बासूबों पर बतौर गवर्नर ताइनात फरमाया, तो फरमाया लोगों को खुशखबरियां देना, लोगों को खुशखबरियां देना, परेशान ना करना, लोगों पर आसानी करना, उन्हें मुश्किल में ना डालना। हुजूर उम्मत पर आसानी करते, क्यों? इस रिश्ते में हसासियत है। जब कुरान मजीद की वो आयात नाजिल हुई ना जिनमें सख्त अहकामात हैं, तो महबूब कई दिन रोते रहे अपनी उम्मत की इस तकलीफ में कि ये दोज़ख में जाएंगे। कई दिन तक हुजूर ने आंसू बहाए। सारा कुछ जानने वाले रब ने पैगाम भेजा, हजरत जिब्रील हाजिर बारगाह हुए, या रसूलल्लाह रब फरमाते हैं परेशान क्यों हैं? कहा अल्लाह ने सख्त हुक्म दे दिया है, उम्मत कमजोर है, कैसा पूरा करेगी? अल्लाह करे आपकी पूरी तवज्जो हो जाए मेरी बात पर, आमीन तो कह दें, आमीन तो कह दें यार। अल्लाह करे आप पूरे जाग जाएं और मेरी बात आप गौर से सुने, तवज्जो करें। अजीज भाई इस पर गौर करो, इस हसासी। आज उम्मत को कहा जाए ना तू दाढ़ी शरीफ रख ले, उसमें हसासियत ही नहीं आती। वो कहते हैं पीर साहब आप दुआ करें, तो मैं कहता हूँ जब आप तनख्वाह लेने गए थे तब तो नहीं दुआ करा के गए थे। उस वक़्त भी कहना था मुश्किल हो रहा है बैंक तक जाना, तो मैं तो नहीं जा सकता, दुआ कर दे। जब आप माल हासिल कर रहे थे किसी जगह थे, वो तो बड़ी आसानी से आपने ले लिया, और दाढ़ी के लिए पहले आपको वजीफा दिया जाए, दुआएं की जाए, आपके लिए चिल्ला किया जाए, फिर आप सुन्नत शरीयत की तरफ आएंगे। हसास रिश्ता, रसूल कायनात आंसू बहा रहे हैं, किस तरह ये उम्मत हिसाब देगी अल्लाह के हुजूर? कैसे? बड़ी काहिली है हमारे अंदर, बड़ी सुस्ती है, हम बड़ी आजमाइशों में। हुजूर जानते हैं जब महबूब कई दिनों तक रोए, अल्लाह करे उम्मती भी कभी कभी हुजूर की याद में रोए। एक तो ये हमारी महफिलें हैं ना जिनमें मजबूर कर देता है खतीब, वाइज, नात खां, तो मजबूरन भी सुभान अल्लाह कहनी पड़ती है। काश कभी घर में बैठे बैठे भी दिल करे और हम किसी नात खां के दरवाजे पे स्पेशल जाके दस्तक दें और उसे कहें दिल बड़ा परेशान है, मदीने वाले की कोई नात तो सुनाओ। कभी ऐसा भी हो ना कि घर में पैसे ना मिलने पे तो टेंशन होती है, और कोई मुकदमा आ जाए तो परेशानी होती है, लड़ाई हो जाए तो होती है। कभी यूं भी तो हो ना रात को अब्बा जी रो रहे हो बिस्तर पे, और बड़ा रो रहे हो और तड़प के रो रहे हो, बच्चे आके अम्मा से पूछें क्या मसला है हमारे अब्बा को, कोई परेशानी है, कोई डॉक्टर को बुलाएं, कोई दुख है? अम्मा कहती है जाओ तुम्हारे वाली बात नहीं। बच्चे इसरार करके कहते हैं नहीं अम्मा बता तो सही मसला क्या है। तो अम्मा ठंडी आह भर के कहती है पुत्र तुम्हारे बाप को ना नबी पाक का मदीना याद आता है, जिन्नू वेख के ठरदियां अखियां ने ते जिन्नू वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। पैसे जितने आ गए जी इन्ने ही बड़े ने, उन्ना सुटियो थोड़ी मेहरबानी। असी किड्डी समझदार कौम आ, पहले आप ही खिलारी देने फिर आप ही इकट्ठी करी देने, कैसी बात है। गौस पाक की महफिल में लोग बंदे गिनते थे, तौबा किस किस ने की। हमारी महफिलों में लोग नोट गिनते हैं और स्पेशल बंदे रखे हुए नोट गिनने के लिए। बस करें यार, छोड़ दें, बड़ा हो गया ये काम हमारी। सुने जी सुने, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे भाई अल्लाह जज़ाद सुने, हमें जो कुछ दीन ने दे दिया है वो हमारी औकात से पहले ही बड़ा ज्यादा है। तो ये नोट छोड़ तो ये तो बात ही पीछे रह गई है, सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है,
नाले की लगे शहर बमोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ दें ये काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो करें क्या अर्ज कर रहा हूं। तो शदीद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं आजमाइश में, उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हजरत जिब्रील ने जाके अर्ज की, या रसूलल्लाह वो जो खास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में उम्मत के हक में, उसके लिए हुजूर रो रहे हैं। तो रब करीम ने क्या पैगाम दिया, कहा कह दो महबूब से जाके, वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे, राजी किया जाएगा उम्मत के हक में। और हुजूर फरमाने लगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राजी नहीं होना। हुजूर का ये रिश्ता हसासियत, चूंकि हमारे पास तो अब हम बाज दफा लगता है कि ज्यादा आलिम हो गए लोग, तो हमारी दीवारों पर ना, स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेजों के कौल भी अब लिखे हुए हैं। तो कई दफा पूछने को दिल करता है इंतजामिया से कि हदीसें सारी याद हो गई हैं बच्चों को, जो तुम्हें अब कौलों की जरूरत पड़ गई वो भी गैरों के अकवाल तक तुम आ गए हो। इस कौम को तुमने हुजूर के फरामीन सारे सुना लिए। ओ खुदा के बंदो, हुजूर ने तो इतना हसास करके ये रिश्ता बताया है कि बारीक बारीक नुक्ते भी समझाए। ये काम ना करना दोजख में चले जाओ, ये काम करना तुम्हारा फायदा, एक एक बात खोल के बयान की। उम्मत के पास टाइम ही नहीं है हदीसें पढ़ने का, वक्त ही नहीं है। हमारा तो मिजाज बन गया नुक्ते सुनने सुनाने का, नुक्ते। वो हमारा नकीबे महफिल स्टेज पे भाग के उधर जाता है, फिर भाग के इधर आ जाता है। वो क्यों होने लगा, कहता मैं जुमला देने लगा। ओ खुदा के बंदे, तू जुमला रहन देखा, तू कोई आयत दे, तू कोई हदीस पाक पढ़। और फिर वो बाजों का, मैं तो चूंकि कमजोर सा बंदा हूं, तो वो जब 50 को दफा कहते हैं ना तैयार हो जो जुमला देने लगा, तो ऐसे लगता है जुमला नहीं आएगा, कोई एटम बम भी आएगा। भाई तू दे दे जो तूने देना, इतना परेशान तू किस बात का हो गया। और फिर सारे कह रहे हैं, जितने आए नकीब नात खां खतीब सब कह रहे हैं सारा कुरान हुजूर की तारीफ है। तो फिर पढ़ना चाह रहा है तू भी, तू पढ़ कोई भी नहीं रहा, कह ही जा रहा है। अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर ने जो हमें असबाक दिए, जुमे वाले दिन टाइम पे मस्जिद जाया करो। मौलवी नकम्मा भी हो ना मेरी तरह का, आप वक्त पे जाएंगे तो वो जल्द तैयारी शुरू कर देगा। आप आखिरी 10 मिनट जाते हैं तो वो क्या मौलाना दीवारों को तकरीर सुनाए। तैयारी करें, हुजूर के फरामीन सुने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां हमें असबाक पढ़ाए हैं वो उस रिश्ते की हसासियत को देखें। चूंकि हुजूर ने बड़ा हसास रिश्ता बनाया उम्मत से, तो फिर उम्मत के दिल भी हुजूर के हक में बड़े हसास हैं। अपने मिजाज के लिहाज से ना नरम तबीयत के आदमी हजरत सिद्दीक अकबर। कुछ लोग नरम होते हैं ना बेचारे, जो गया मान ली, जो गया मान ली, उनको लोग तंग भी बड़ा करते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो जिस बंदे का पता होता है ना कि जनाब इसके पास गए तो ये अक्सर तारे शाट भी रहती हैं, तो वहाँ ज़रा जाते भी लोग थोड़ी एहतियात करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तबन नरम तबीयत के थे, कुशादा रुई, खंदा पेशानी मिजाज का हिस्सा था। वो देर तक सब्र करने के आदी थे। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए, जनाब अबू काफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा। वो एक दिन हुजूर की बारगाह में शिकायत लेके आए। अब किसी उस बंदे की शिकायत आ जाए ना जिसकी तवक्को ना हो, जिससे तवक्को ना हो। वो किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तो तूने ये जो काम किया ना ये थोड़ा अजीब लगा है, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर तभी तौर पर नरम आदमी, लेकिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में, और बुजुर्ग हैं और नाबीना हैं और लाठी थामे हो, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की। कहा या रसूलल्लाह हद हो गई, आज तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा। ये अभी वो मुसलमान नहीं थे, शिकायत आई। करीम महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द जितने लोग खड़े थे महवे हैरत हो गए कि अबू बकर सिद्दीक ये काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जनाब सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हो गए, हाथ बांधे, नजर झुकाई है।
हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने थप्पड़ मारा बाप को। खामोश खड़े, खामोश। करीम ने फरमाया अबू बकर सुन रहे हो मैंने क्या कहा, बाप को मारा है? चुप खड़े। तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं? उन्होंने ना गर्दन उठाई, आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे, रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, बाप से कहें खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा, पर इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोला है, आपके बारे में कमजोर बात की है। या रसूलल्लाह मैं सारा कुछ सह सकता हूं, पर आपका और मेरा रिश्ता, हुजूर आपकी और मेरी बात तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी। तेनू अजे यकीन नहीं आया? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने आपके बारे में बात की है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता, इसलिए कि हर चीज बर्दाश्त है। महबूब की शान के बारे में कोई बात करे ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती, हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई, इस रिश्ते में हसासियत आप देखें, सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूसे रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास थे। हमें हर मसले में ही हसास होना है। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? मुझे आपकी गर्मी का बड़ा सख्त एहसास है, और जो लोग बड़ी तकलीफ में बैठे हैं ये भी मुझे इस बात का भी अंदाजा है। मैं कोई बात लंबी नहीं करने वाला, बात बड़ी जल्दी खत्म करने लगा हूं। अल्लाह के महबूब जुम्मा पढ़ा रहे थे, तो एक आदमी खड़े हो गए, तो महबूब ने फरमाया बैठ जाओ, नाम नहीं लिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक बंदा दरवाजे के बाहर था, उसके कानों में आवाज गई तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। एक कभी पिछली गली में थे, उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। जिसने जहां सुना ना बैठ जाओ वो वहीं। महबूब ने जुम्मे की तकमील के बाद पूछा तुम कहां थे, तुम कहां थे, तुम कहां थे? या रसूलल्लाह आपने कहा था बैठ जाओ, आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाने लगे तुम्हें कब कहा था, तुम्हें कब कहा था, तुम्हें? मैंने तो उसे कहा था। कहा या रसूलल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया, सानू ते कैद सजन दा गहना है, ते वो जिंज रखे उंज रहना है, और हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। सानू ते कैद सजन दा गहना है, वो जिंज रखे। उसने कहा बैठ जाओ, तो चुप करके बैठ गए, बात खत्म हो गई। महबूबे पाक ने फरमाया देखो ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो दौरान नमाज ख्याल आया कि या अल्लाह किबला बदल जाए ना, और वो किबला ऐसे नहीं था कि इधर मुंह किया तो इधर को कर ले। आप मस्जिद किबला तैन जाएं, मुंह इस तरफ था और करना था उस तरफ, तो महबूब ने 2 रखते इधर मुंह करके पढ़ाई। ये रिश्ता हसास है ना, इसमें बहस नहीं। और शरीयत का जब कोई हुक्म आए तो फिर उसमें बहस कैसे? मोमिन कह लेता है कि मैंने ठहर के दाढ़ी रखनी है, ये कैसे कह लेता है कि मैंने शरीयत पे अमल जरा ठहर के करना है? जरा ये तू कैसे कह लेता? तुझे हुजूर का पैगाम मिल गया और तू अभी तक कह रहा है जरा ठहर के, ये कैसे हो गया? ये तूने सोच कैसे लिया? इतना हसास। अम्मा बात कहे ना, अम्मा पुत्र 2 दफा तवज्जो ना करे तो अम्मा कहती है तू मेरी भी नहीं सुनता। 4 दफा पीर साहब को कहना पड़े तो हजरत शेख बिगड़ जाते, कहते जा दौड़ जा, इतनी दफा कहा तो सुनता ही नहीं। मेरी तरह का छोटा मौलवी जो सवेरे अलीफ बात ताशा पढ़ाए, उसका बच्चा सबक पढ़ते मुंह इधर कर ले तो थप्पड़ मार देता है, कहते हो घर मैं तेनू सबक पे पढ़ाना, तकना किधर है? और यहां उम्मत का ये हाल है कि वो हुजूर का पैगाम भी तवज्जो से ना सुने, वो शरीयत इस्लामिया की बात पर भी गौर ना करे, और दीन पर अमल करने में ठहर के जरा, ठहर के जरा, ठहर के। सूद हराम है,
वो कल भी हराम था, आज भी हराम है और कयामत तक हराम है। बीबी पर पर्दा जरूरी है। अगर कायनात की सबसे आला बीबियों ने पर्दा किया है तो इन बीबियों के लिए भी पर्दा जरूरी है। और अगर नाबीना सहाबी आए और नबी पाक कहें अपनी अज़वाजे पाक से कि पर्दा करो, या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। तो अगर जिनको कुरान माँ कहते हैं उनका पर्दा जरूरी है, तो पीर साहब से भी औरत का पर्दा जरूरी है। उस पीर से को तू शर्म कर, तू हया कर, शरीयत का पास कर। ये कैसे होगा कि तू बेपर्दा आके बैठ गया औरतों के बीच? किस तरह हो गया तू? कहां से वो तुमने दीन सीखा? इसमें शरीयत इस्लामिया का ही पास नहीं। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पीलीभीत में किसी ने दावत दे ली, कोई शेख थे, तशरीफ ले गए तो औरतों के बीच बैठ के बेपर्दा तावीज बांट रहे थे। फाजले बरेलवी वापस आ गए। उनको किसी ने कहा वो आपके मेहमान तो जा रहे हैं, तो वो पीछे से दौड़े आए तो कहने लगे जनाब कुछ तो लिहाज करें, आप जा रहे हैं? फरमाने लगे मैं नहीं जाता, आता वापस जा रहा हूँ। कहा कुछ तो लिहाज करें। फरमाने लगे तू शरीयत का लिहाज नहीं करता, मैं तेरा लिहाज करूँ? लेकिन वो भी कमाल ही बंदे थे। कहने लगे जी मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। फरमाया तू तौबा करता है तो फिर सीने से लग, फिर चलते हैं, फिर तो बात खत्म हो गई। तो मेरे अजीज, नबी पाक के सहाबा हर मसले में हुजूर सैयद आलम की हर तालीम पर अमल करने में हसास थे। इस तरफ दो मुंह करके रखते पढ़ाई, अगली दो रख्तों में चेहरा उधर कर लिया। किसी ने नहीं पूछा हुजूर ये क्या हुआ? उन्होंने कहा बस ठीक है, जिधर हुजूर का चेहरा हमारा भी उधर ही चेहरा। अपनी जिंदगी में ये वाला हुस्न पैदा करें। शरीयत के मामले में, नबी पाक की मोहब्बत के मामले में लै तो लाला छोड़ दे, अगर मगर छोड़ दे, करेंगे देखेंगे हो जाएगा, फलानी देर के बाद ये काम छोड़ दे। अमल करना है तो बस फिर 100% करना है। आखिरी बात ये कि आपने दस्तार फजीलत की है तालिब इल्मों की। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ महबूब आप मेरी बारगाह में अर्ज करें, आप मुझसे दुआ करें। क्या? रब्बी ज़िदनी इल्मा। सिर्फ आयत का तर्जुमा अगर आपकी समझ में आ जाए, मफहूम में आए, रब कहता है महबूब मुझसे कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। यकीन की बात है, अल्लमा कमा लम तकुन तालम। रब कहता है जो नहीं पता था सारा हबीब को सिखा दिया। उन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दे दी, लेकिन फिर भी कहा मुझसे आप अर्ज करें या अल्लाह मेरे इल्म में। ये एक माना इसका उलमा ने ये भी लिखा है कि यहाँ तालीम उम्मत भी है कि उम्मत हर वक्त दीनी उलूम के लिए कोशिश करती रहे। बन के ना बैठ जाए कि मैं अब पढ़ गया, सारी जिंदगी सीखें। और सीखें तो बहस करने के लिए नहीं, अमल करने के लिए। बहस करने के लिए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा, उलमा से बहस करेगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। दीन का इल्म सीखना है तरबियत के लिए। हम वो दीन सीखेंगे फिर उस पर अमल करेंगे। हमारे यहाँ ना दीनी इल्म सीखने का शौक नहीं, शौक नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अहले तसव्वुफ के ग़ुलाम हैं और तरीक़त के बग़ैर कैसे हम समझते हैं कि आगे बढ़ेंगे। कुरान और सुन्नत का निचोड़ ही तो हमारे सूफिया ने हमें दिया है, लेकिन जो चीज़ें असल हैं उन पर भी तो गौर करने की ज़रूरत है ना। यहाँ एक बुज़ुर्ग बिठा दिए जाएँ, बड़े नेक पारसा, तस्बीह दे के, बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, पर हैं अनपढ़। और एक तरफ मौलाना को बिठा दिया जाए कि आप मिशकात का दर्स दें, तो ज़्यादा कौम किधर जाती है? तस्बीह वाले बाबा जी की तरफ, क्योंकि वो जुबे कुबे में बैठे हैं। लेकिन हुजूर ने हमें सोच क्या दी है। नबी पाक मस्जिद में आए तो दो जगह पे लोग बैठे थे मस्जिद में। एक जगह पे बैठ के अल्लाह की याद हो रही थी, एक जगह पे बैठ के एक बंदा दर्स दे रहा था। हुजूर दोनों के बीच खड़े हो गए। फरमाया दोनों महफिलें खैर वाली हैं, लेकिन फिर फरमाया चूंकि मैं उस्ताद बन के आया हूँ, लिहाजा हुजूर वहाँ बैठ गए जहाँ दीन पढ़ाया जा रहा था। और मेरे भाई, जिस तरह तस्बीह में सुभान अल्लाह पढ़ना सवाब है ना, इस तरह वुजू के मसले सीखना भी सवाब है, गुस्ल के मसले सीखने का भी सवाब है। खुदारा इसको भी समझो।
अगर आप तरीकत के वो भी ज़रूरियाँ ज़रूर पढ़ो, वो भी छोड़ दिए लोगों ने, लेकिन सुबह जो दर्स दिया जाता है मस्जिद में उसे भी सुनो, उसमें भी नफ़ा है। दीनी उलूम का मिजाज, दीनी मदरसों में बड़ी तरजीहात की ज़रूरत है, बड़ी तब्दीलियाँ चाहिए। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि मदरसों से सिर्फ चंदे का रिश्ता ना रखें, मदरसे में जाया भी करें, वहाँ आप गौर भी करें कि खाना किस तरह का पकता है, तलबा के आराम की क्या सहूलियात हैं, जहाँ तब्दीली की हाजत है वहाँ हमें करनी चाहिए। लेकिन ये कि आज भी सबसे कम खर्च में सबसे ज़्यादा पढ़ाई जहाँ होती है वो मदारस में होती है, कम से कम खर्च में। यहाँ अपने दीनी मदारस को मजबूत करें बराए मेहरबानी। और मदारस के जो तुलबा हैं बिलखुसूस उन पर हमारे यहाँ अजीब हाल होता है। हदीस पाक सुनाई जाती है कि तालिब इल्मों के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। फरिश्तों ने तालिब इल्म के पैरों के नीचे पर बिछाए होते हैं और कमेटी वालों ने उसी तालिब इल्म के ऊपर खाल रखी होती है कुर्बानी की। भाई आप तो हदीस सुना रहे थे कि इसके पैरों के नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए हैं, तो आपने क्या बिछाया है? कुर्बानी की खाल। ये जो सदर साहब बने हुए हैं वो क्यों नहीं उठा के ला सकते? सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं उठा के ला सकते? मैं तो सालों से कह रहा हूँ, अपने मदरसे के तालिब इल्मों को हमेशा कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं आप घर जाएं, कोई आदत नहीं कि आपसे कोई भी काम करा जाए, कतन नहीं, ये मिजाज ही नहीं। आप अपने अपने घर जाके ईद गुजारें। हाँ, कुछ अरसे से मुझे पता चला कि बाज़ घरों में बड़ी गुर्बत है, तो वो उस तरह के कुर्बानी के गोश्त के भी जायके गरीबों को नसीब नहीं होते, क्योंकि वो भी असी जानन वालियां नूं देना हुंदा है ना। इधरों मैनू ऊँट दा है, मैं उन्होंने गां दा कल्लिया, फिर किसी ने फ़ोन करता है तुसां जो कि कट्ठा कीता है तो वो भी कल्लिया जे, वो बस कर दे। और फिर एक और बात भी, महंगाई बड़ी ज़्यादा है मुल्क में, हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। लेकिन कौन रोना रो रहा है महंगाई का? वो बंदा रो रहा है जो हर तीसरे दिन छोटा गोश्त खाता है। सारा साल रब ने उसे दिया है तो उसने नहीं कहा महंगा मैंने नहीं खाना। साल के बाद उसे अल्लाह ने कहा एक मेरे राह में भी कुर्बान कर, तो कहता महंगा ही बड़ा है। भाई तू सारा साल खाता रहा तब तो नहीं तूने कहा महंगा था, अब देने की बारी आई है। तो ये हुकूमतें जितनी है ना काम कर रही, जो पहले गुजरी है, ये आई है, जितनी सियासी जमातें इल्ला माशाअल्लाह जो हुकूमत कर चुकी हैं या कर रही हैं, मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं ये कौम का कोई सोचेंगे। ये तो नंबर प्लेटें बदलती हैं, इंजन भी वही पुराने और अंदर भी सारा कुछ वही, इनसे तो कोई तवक्को नहीं। अलबत्ता हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का हाथ थामें। ईद पे 3 दिन ईद है तो एक जोड़ा खरीद लें, एक जोड़े में 2 पुराने इस्तेमाल कर लें, लेकिन थोड़ा सा कम करें खर्चा और थोड़ा देखें हमारी गली में कौन गरीब बसता है। अगर हम वोटों वाले दिन लिस्टें बना सकते हैं ना कि किदा वोट कितने हुए तो वो बंदा ऐसे ले कितने हुए, वो अगर छोड़ के इलाका चला गया तो वहाँ से जाके लोग खींच के ले आते हैं कि नहीं? थोड़ा इलाका चंगा, मेरे ख्याल इत्थे इंज नहीं हुंदा, तुसीं बोलदे नहीं ना। हाँ, पहुँच जाते हैं ना उधर से कि आप आए जनाब, वो करते हो ना, सारी लिस्टें बन जाती हैं, पता चल जाता है। ये क्यों नहीं पता लगता कि केड़े घर आज रोटी नहीं पकी? ये क्यों पता नहीं चलता कि फलाना मकरूज है उसे कोई जीने नहीं दे रहा? मकरूज को तो ज़कात भी लगती। अगर वोटों की लिस्टें बन जाती हैं तो ये लिस्ट नहीं बन सकती कुर्बानी किस किस ने नहीं की। खुदारा एक दूसरे का बाजू थामे। हम तो उस महबूब के मानने वाले हैं जिन्होंने कहा कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया वो तो अल्लाह रसूल पे ईमान ही नहीं लाया। ये कैसी बात है कि हम लोग खुल के खाएं और दाएं बाएं हमारा ख्याल ही ना जाए। तो 3 बातें अर्ज की हैं। सबसे पहले तो नबी पाक से हमारा एहसास वाला रिश्ता है, शरीयत पर फ़ौरन अमल करना चाहिए, हमें अपने आप को पूरी कोशिश में लाना चाहिए। दूसरी बात, दीनी उलूम की रग़बत करें, मसाइल को सीखें, उन पर अमल करें, पूछें जिस बात का नहीं पता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल जो है ये जहालत को ख़त्म करता है, पूछ लें सवाल अदब के दायरों में। और तीसरी बात ये कि अपने इर्द गिर्द ख्याल करें, गुरबा का, मसाकीन का, यतीमों का, नादारों का, इन लोगों से प्यार करें। इनसे प्यार करना भी मदीने वाले का तरीका है। ये भी हमें हुजूर की सुन्नत के करीब ले जाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।